नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम हमारे मैथ सब्जेक्ट की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम मैथ की क्लास में हमारा बेसिक पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल के बारे में आज सबसे पहले जानते हैं, जो किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं और हम स्पेशली ईटीडी 5994 HSSC CET केट का पेपर आने वाला है और जो क्लासेस के लिए भी अदर क्लासेस के लिए। सबसे पहले हम बात करें वर्ग और वर्गमूल। वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग निकालना, वर्गमूल निकालना सीखेंगे। वर्ग क्या होता है, जब सेम संख्या को दो बार मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो उसको वर्ग कहते हैं। जब कोई भी संख्या का बेस और घात कुछ नहीं होती, वहां एक घात होती है, एक गुणा में एक, तो एक की पावर दो लिख सकते हैं। एक को कितनी ही पावर हो जाए, एक बात याद रखना है, एक की एक्सपोनेंट या घात या पावर कितनी ही हो जाए हमेशा वन आएगा, या एक का वर्ग क्या आएगा, एक आएगा। अगर हम बात करें दो का वर्ग, दो दूनी कितना होता है, टू टू होता है 4। इसी तरह हम बात करें 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 जा 9। इसी तरह प्यारे बच्चों अगर हम देखें 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब सेम संख्या को सेम संख्या से मल्टीप्लाई किया जाता है, गुणा किया जाता है, तो उसे वर्ग कहते हैं। 4 को 4 से गुणा किया जाता है तो कितना आता है, 16 आता है या 16 आता है। अगर हम हिंदी में बात करें, हम बाइलिंगुअल चलेंगे। 5 को 5 से गुणा करें, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का वर्ग क्या होगा, 25 होगा। 6 की स्क्वायर की बात करें, 6 6 जा कितना होता है प्यारे बच्चों, 36 होता है। 7 7 जा 49। अगर हम अभी जाने 8 का वर्ग, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 8 कैसे कर सकते हैं, 64, 8 8 जा 64। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। अब इन संख्याओं से अगर हम ध्यानपूर्वक देखें, यूनिट प्लेस पर या इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है। 4 का वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पर 6 आ रहा है। 5 का वर्ग करेंगे तो इकाई स्थान पे 5 आ रहा है। 6 का वर्ग करेंगे तो 6 आ रहा है। 7 का 9 आ रहा है और 8 का 4 आ रहा है और 9 का 1 आ रहा है। अगर हम देखें जिनके इकाई के स्थान पर 1 या 9 होगा, 1 या 9 होगा और इनका वर्ग करने के बाद इकाई के स्थान पर 1 ही आएगा। अगर हम 1 की बात करें और 9 की बात करें, वर्ग करने के बाद इकाई के स्थान पर या यूनिट प्लेस पर आफ्टर यूनिट वर्ग आफ्टर स्क्वायरिंग यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 1 आएगा। जहां 2 और 8 होगा वहां हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा। 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है। 8 का वर्ग क्या होता है, 64। 64 का इकाई का स्थान क्या है, 4। इसी तरह अगर हम 3 और 7 को लें, 3 जिसके इकाई का स्थान पर 3 है, 13 है, जैसे हम 3 13 23, अगर हम वर्ग करने के बाद इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 9 ही आएगा। इसी तरह हम बात करें 4 और 6, 4 और 6 के क्या आएगा, हमेशा 6 ही आएगा। और 5 का हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। और जिसके 0 आएगा उसका तो 0 आना ही है। अगर हम बात करें, कई बार क्वेश्चन इस तरह आ जाता है, जैसे एक नंबर दे देंगे, जैसे 69 या 59 या 49 का वर्ग निकालें तो कैसे पहचान करेंगे प्यारे बच्चों। जो सारे ये गिनती है वो कितने अंकों से मिलकर बनी हुई है, गिनती होती है 0 से लेकर 9 तक 10 से अंक है हमारी। जो जितनी भी संख्याएं हैं, नील पदम संख, मिलियन बिलियन ट्रिलियन, जितनी भी संख्याएं हैं, तो अगर हम इन संख्या को ध्यानपूर्वक देखें, 1 4 9 6 5 और 0, तो कौन कौन सी संख्याएं के वर्ग में करने के बाद पीछे यूनिट प्लेस पे क्या नहीं आएगा, 2 आ जाए, 3 आ जाए और 7 आ जाए और 8 आ जाए। तो इस तरह से जिन स्थान अगर किसी भी संख्या का हम वर्ग कर लें तो उनके इकाई के स्थान पर 2 3 7 और 8 कभी नहीं आएगा। किसी भी संख्या का आप वर्ग कर सकते हो। एक एग्जांपल लें, आपका ऑप्शन आ जाता है 49 का वर्ग निकालो, या ऑप्शन आपके होंगे 2400, 2401, ऑप्शन नंबर सी आ जाता है प्यारे बच्चों 2403 और डी ऑप्शन आ जाता है 2402। अब हमने पहले ही अभी बताया कि जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 2 और 3 आएगा वो किसी का वर्ग नहीं हो सकते, मतलब ये दोनों तो वर्ग हो नहीं सकते। अब 0 के स्थान पे आएगा, या तो वो 50 का हो सकता है, 40 का हो सकता है। 50 को 50 से गुणा करें 2500
और तो रह गया ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हम इस आंसर को आसानी से निकाल सकते हैं। इस ट्रिक के द्वारा आपको काफी हेल्प मिलेगी। अगर हम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाते हैं तो किसी भी वर्ग से रिलेटेड कोई भी सवाल है आपका कभी भी गलत नहीं हो सकता। अगर हम बात करें आगे भी वर्ग जाते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 आ जाए वो किसी का ही वर्ग नहीं हो सकता कभी भी। अगर हम बात करें इसी तरह 11 का आगे वर्ग निकालते हैं, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 121 आता है, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आता है, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 169 और 14 को 14 से मल्टीप्लाई 196। 20 तक लिख लेते हैं। 15 को 15 से गुणा करने के बाद कितना आता है, 225 आता है। 16 को 16 से गुणा करने के बाद प्यारे बच्चों कितना आता है, 256 आता है। 17 को 17 से गुणा करें 289 आता है, 289 आता है। 18 को 18 से गुणा करने के बाद 324 आता है। 19 को 19 से गुणा करें तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, 361 आएगा। इसी तरह 20 को 20 से गुणा करें तो 400 आएगा। अब देखो जिन संख्याओं का अगर हम 1 ले और 11 उठाएं तो इकाई के स्थान पर जिनके स्थान पर 1 है और 1 है वहां हमेशा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 9 ले या 19 ले उनमें क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 1 और 9 होगा उनका वर्ग करने के बाद इकाई के स्थान पर 1 ही आएगा। अगर हम बात करें 2, 12 का वर्ग करने वाले इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है, 4। इसी तरह 8 और 18 पर भी वर्ग करने वाला कितना आ रहा है, 4 ही आ रहा है प्यारे बच्चों। इसी के बाद हम बात करें 3 और 7, 3, 7, 13, 17। 3 पर इकाई का वर्ग करने के बाद इसमें स्थान है जिसमें 1 है, अंक 1 उसमें है, इसमें 9 आ रहा है। 13 की बात करें 13 का वर्ग होता है 169, इसमें भी 9 आ रहा है। और 17 का बात करें 289, 289 तो भी 9 आएगा। इस तरह से कुछ आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपने थोड़ी बहुत मेहनत कर रखी है तो आपको आपका आंसर नियर अबाउट, हम ये नहीं कह रहे कि अपने हिस्से की मेहनत हमेशा सभी को करनी होती है, जो जितनी ज्यादा मेहनत करता है वो उतना ही ज्यादा चमकता है, अपनी हिस्से की सभी को मेहनत करनी होती है। पर हम ये कह रहे हैं थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम में। इसी तरह हम और भी किसी भी नंबर का वर्ग जान सकते हैं। ये एक बेसिक है, कई बार इससे रिलेटेड प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन आ जाता है 21 के वर्ग और 20 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं आएगी। अगर डायरेक्ट आपको 21 का वर्ग याद है 441 और ये कितना है 400, तो इसमें आप निकाल सकते हो 441 में से 400 गया माइनस करोगे तो 41 और ये संख्या 1 खुद माइनस कर दोगे तो 40। एक ट्रिक तो ये है कि आप इसको वर्ग याद है तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, नहीं तो दोनों में से जो छोटी संख्या है उसका डबल कर दो। छोटी संख्या क्या है 20, 20 गुणा 2, तो इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं आएगी, 40 संख्याएं आएगी। ये सिंपल ट्रिक है। अगर हम बात करें एक क्वेश्चन आ जाता है 26 और 27, 26 का वर्ग और 27 के वर्ग में कितनी बीच में कितनी संख्याएं हैं, मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना होगा, ऑप्शन देख लेना है। छोटी संख्या 26 और 27 में से छोटी संख्या कौन सी है, 26 है या 26 है। 26 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं आ जाएगी प्यारे बच्चों, 52 संख्याएं आ जाएगी। इस तरह का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन जाता है। एक क्वेश्चन इस तरह बनता है 3 बेसिक आइडेंटिटी जो मैथ में हर बार यूज होती है उससे रिलेटेड थोड़ा सा देखते हैं हम। बेसिक फार्मूले जो किसी भी क्लास में आप पढ़ रहे हो, बेसिक फार्मूले या मैथ की जान किसे कहा जाता है, बेसिक फार्मूले कह सकते हैं, फार्मूलाज। पहली आइडेंटिटी अगर हम बात करें a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर। अब इसका फार्मूला क्या होगा, इसको थोड़ा सा हम ड्राइव करके भी देख सकते हैं। पिछले वाली वीडियो में हमने ड्राइव भी करवाया है। जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है 8। इसको लिख सकते हैं a प्लस बी। इनको हम ड्राइव कर लें फॉर्मूलों को, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। फिर a को b के साथ करेंगे a मल्टीप्लाई b, फिर b को a के साथ करेंगे, फिर b को
बी के साथ करेंगे। इसमें हम एक्सपोनेंट, सारा मैथ एक जुड़ा हुआ है। अगर हम एक्सपोनेंट की आइडेंटिटी नंबर 1 लगाएं, जब बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई आ जाए, पावर विल बी ऐड, तो क्या आ जाएगा, एक और एक आ जाएगा 2। इधर भी देखें प्यारे बच्चे, a मल्टीप्लाई b ए बी, इधर भी हम किसको लिख सकते हैं, b मल्टीप्लाई a लिख सकते हैं या a मल्टीप्लाई b लिख दो, वो तो एक ही बात होती है। 2 को गुणा 3 से कर लो या 3 को गुणा 2 से कर लो, हमेशा आंसर क्या आना है, सेम आना है। इसी तरह हम बेस सेम है तो पावर विल बी ऐड। अब जब ऐड करना होता है मल्टीप्लाई में तो इनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं, जब ऐड करना होता है तो इनकी क्या होता है, कोफिशिएंट ऐड होते हैं, गुणांक ऐड होते हैं। तो फार्मूला क्या बनेगा प्यारे बच्चों, a का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर। ये हमने थोड़ा सा आपको ड्राइव करके बताया है आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट। आइडेंटिटी नंबर अगर हम 2 की बात करें, इसी तरह प्यारे बच्चों, जिन बच्चों को ये आइडेंटिटी नोट करनी है वीडियो को पॉज कर सकता है, रोककर नोट कर सकता है। आइडेंटिटी नंबर 2 है a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर। इसका आंसर क्या रहेगा प्यारे बच्चों, लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर हम बेसिक फार्मूला नंबर 2 देखें, इससे रिलेटेड अभी जो क्वेश्चन आएंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट में, तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर प्लस है तो 2ab को प्लस कर देना है, अगर माइनस है तो 2ab को माइनस कर देना है। आइडेंटिटी नंबर 3 देखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी क्या रहेगी, एक बार आपको प्लस कर देना है, एक बार माइनस कर देना है। ये तो 3 हमारी बेसिक फार्मूले हैं। अगर हम थोड़ा सा एडवांस और चले फार्मूला नंबर 4 लिखें, जिन भी बच्चों को नोट करना है वो नोट कर सकते हैं। फार्मूला नंबर 4 थोड़ा सा और देख सकते हैं हम, वो भी आ सकती है हमारी। फार्मूला नंबर 4 की बात करें, a प्लस बी का होल क्यूब की बात करें, क्या लिखेंगे, a प्लस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हमने जानी है, वो लिख देंगे, बिल्कुल इजी है। बेसिक तरीके से इस आइडेंटिटी को हम कर सकते हैं। a प्लस बी, स्क्वायर वाली आइडेंटिटी क्या थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, a को a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया a क्यूब हो गया, a को 2ab के साथ मल्टीप्लाई किया 2a स्क्वायर b, a को b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया a b स्क्वायर। अब b को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर b। इसके बाद प्यारे बच्चों b को 2ab के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2ab स्क्वायर प्लस में b क्यूब। अब प्यारे बच्चों जो भी संख्याएं लाइक टर्म है, लाइक टर्म क्या होती है या समान संख्या क्या होती है, जिनके कोफिशिएंट क्या हो, वेरिएबल टर्म क्या हो, बराबर हो। कोफिशिएंट a स्क्वायर b कोई टर्म है क्या, a स्क्वायर b है। अगर इनको पहले लिख सकते हैं a क्यूब प्लस में b क्यूब, जो ज्यादा एक्सपोनेंट वाली होती है वो पहले लिखी जाती है। अब जहां कोफिशिएंट कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3a स्क्वायर b। 1 और 2 कितना हो गया 3ab स्क्वायर। मोस्टली बुकों में इस तरह का फार्मूला भी लिख सकते हैं, या इस फार्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके a क्यूब b क्यूब या 3ab दोनों में से कॉमन लेके a प्लस b भी इस फार्मूले को लिख सकते हैं। ये आप हमने ट्राई करके देखा है। फार्मूला नंबर 1, इसका जो आंसर रहेगा a क्यूब b क्यूब 3ab a प्लस b, ये हमारा फार्मूला नंबर 4 है। अगर किसी और डिटेल से देखना है तो पूरी वीडियो को देख सकते हैं। इसी तरह फार्मूला नंबर 5 देखते हैं। फार्मूला नंबर 5 की बात करें हमारे, तो a माइनस बी का होल क्यूब, क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों, a क्यूब माइनस बी क्यूब। इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर भी लिख सकते हो। इसको थोड़ा आप और सोल्व करना चाहो तो क्या कर सकते हो, a क्यूब माइनस b क्यूब। क्या करेंगे हम प्यारे बच्चों, 3ab यहां से कॉमन ले लेंगे। अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा a माइनस b। यहां से माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि एक प्लस में हमेशा 2 माइनस छुपे होते हैं, हमेशा याद रखना है प्यारे बच्चों। एक माइनस ये हो गया और एक माइनस ये, हमने कॉमन ले लिया ये माइनस, तो यहाँ माइनस तो कॉमन आ चुका है, तो यहाँ क्या रह गया, ये रह गया। और एक ही माइनस कॉमन आया, एक प्लस में हमेशा याद रखना है, मैथ के रूल होता है एक प्लस में 2 माइनस छुपे होते हैं। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b।
अगर यहाँ प्लस लगाना चाहते हो तो यहाँ b माइनस a करना पड़ेगा। ये थी आइडेंटिटी नंबर 5। आइडेंटिटी नंबर 6 दो आइडेंटिटी और है, बेसिक जा सकते हैं। a क्यूब माइनस b क्यूब कर सकते हो आप, a क्यूब प्लस b क्यूब कर लीजिए। आइडेंटिटी नंबर 4 की थी a प्लस b का होल क्यूब। अब आइडेंटिटी नंबर 6 क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो अगर यहाँ प्लस आ जाए तो यहाँ क्या करोगे, a प्लस b, a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। आइडेंटिटी नंबर 7 इसी तरह है, आप जान सकते हो प्यारे बच्चों, a क्यूब माइनस b क्यूब। अगर यहां प्लस है तो यहां प्लस करोगे, अगर यहां माइनस है तो a माइनस b, a क्यूब स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ये 7 आइडेंटिटी जो अलजेब्रा में आएगी और यहां भी यूज होगी, हमने जाना। इसके बाद जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड जो भी फार्मूले हैं, जो भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड, एक क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 501 स्क्वायर माइनस 499। इस तरह का क्वेश्चन मोस्टली प्यारे बच्चों 1 नंबर में क्वेश्चन जरूर आता है। किसी भी एग्जाम को हम उठा लें, प्रीवियस किसी भी एग्जाम को उठा लें, कंपटीशन को, तो 1 नंबर में सवाल आ जाता है। तो हाँ, यहाँ हमारे पास अगर हम 501 का स्क्वायर करेंगे और 499 का स्क्वायर करेंगे तो मोस्टली हमारा गलत होने के चांस 80% हो सकते हैं, गलत हो भी जाए, या कुछ बच्चा जो ज्यादा इंटेलिजेंट है ना हो। तो इसमें हम सिंपल आइडेंटिटी लगा सकते हैं। हमारे पास आइडेंटिटी नंबर 3 आती है, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ बिल्कुल आसानी से हम इस सवाल को कर लेंगे, a माइनस b, a प्लस b, a माइनस b। एक बार प्लस लिखना है, एक बार माइनस लिखना है। कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, 501 प्लस 499। दोबारा क्या करेंगे, 501 माइनस 499। एक बार प्लस लिखना है, एक बार माइनस करना है। 501 प्लस 499 कितना होता है प्यारे बच्चों, 1000। और इन दोनों में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2। तो कुल मिला के आंसर कितना आ जाता है, 2000। बिल्कुल आसानी से इस सवाल को आप किसी भी तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह एक दो एग्जांपल और लेते हैं प्यारे बच्चों। एक सवाल आता है 998 स्क्वायर। अगर आप 999 का स्क्वायर करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको 1 या 2 मिनट लग सकते हैं। एग्जाम में टाइम जो बच्चा टाइम, ये सवाल हर एक बच्चे को आते हैं, जो टाइम बचा लेगा उसका एग्जाम क्लियर हो जाता है। और जो टाइम कंज्यूम कर देते हैं, हमें मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें प्रैक्टिस चाहिए। इसको हम आइडेंटिटी नंबर 2 लगाएंगे, 1000 में से 2 का स्क्वायर, बिल्कुल आसान है। a का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 कितना है 1000, b कितना है 2, प्लस b का स्क्वायर। अब 3 जीरो है तो उसकी स्क्वायर कितनी जीरो हो जाएगी, 6 जीरो। 2 2 जा 4, माइनस 4000 कर देंगे, प्लस में 4। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख में से 4000 घटाएंगे तो 9,96,000 आपका आंसर आ जाएगा, और उसमें 4 जोड़ देंगे। तो इसको अगर आप माइनस करना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो 0 0 0 4। तो कितना आ जाएगा, 10 में से 0 0 0 और 10 में से 4 गया 6 9 9, और इसमें 4 ऐड कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 9,96,004 आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसानी से आपने ये सवाल कर लिया। अगर इस सवाल को आप 999 की मल्टीप्लाई करोगे तो काफी बड़ा हो जाता है। हमने आइडेंटिटी की मदद से बिल्कुल आसानी से सवाल कर लिया। एक सवाल और देखते हैं आइडेंटिटी नंबर 1 पर। एक सवाल लेते हैं 1504 का स्क्वायर। इसमें हम आइडेंटिटी नंबर 1 लगाते हैं, यहाँ 4 की जगह थोड़ा सा आसान बना लेते हैं, 5 पर लिख लेते हैं। आइडेंटिटी नंबर 1 क्या है, इसको a लिख लिया, इसको b लिख लिया। a प्लस b का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगाइए पहले बच्चों, 1500 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 1500। आप भी अपनी नोटबुक में कर सकते हैं, प्लस 5, प्लस में 5 का स्क्वायर। यहाँ बिल्कुल आसान है। 15 का स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों, 225। 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो, 1 2 3 और 4। 15 दूनी 30, 30 5 कितना होता है 150। 2 जीरो के 2 जीरो, प्लस में 25 ऐड कर दीजिए प्यारे बच्चों, 25 का 25 आ जाएगा।
आप ऐड करना चाहो तो 5 5 5, 2 थर्ड अंक 0 0, 5 फोर्थ अंक 5, 5 पर 1 6। ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल आसानी से आपने इस सवाल को आइडेंटिटी की हेल्प से इस सवाल को बिल्कुल आसानी से कर लिया। इसी तरह अगर हम बात करें ये स्केयर का यूज हो गया आपका और आइडेंटिटी का यूज हो गया। इसी तरह हम बात करें स्केयर रूट निकालना, इससे भी आसान है वर्गमूल की। अगर आपको स्केयर याद है, जस्ट इसका अपोजिट है। इसके बारे में बात करेंगे वर्गमूल। अब हम आगे जो वर्गमूल, वर्ग करने के बाद हम वर्गमूल जानते हैं। वर्गमूल क्या होता है? वर्ग क्या होता है? किसी भी संख्या को 2 टाइम मल्टीप्लाई, उसको हम वर्ग कहते हैं। हम अगर इस सिंबल की बात करें तो इस सिंबल को हम वर्गमूल कहते हैं। ये इसकी वैल्यू क्या होती है? सबसे पहले हम जानते हैं इस सिंबल की वैल्यू होती है 1/2। वर्ग क्या होता है? 2 टाइम। तो 2 का अगर हम रेसिप्रोकल करें, जिसके डिवाइड में कुछ नहीं होता वहां 1 लगा सकते हैं। 1 की कोई वैल्यू नहीं है, परंतु वो परिमेय संख्या या संख्या बनाने के लिए कह सकते हैं। तो 2/1 का रेसिप्रोकल करें तो क्या आता है? 1/2। तो इस जो निशान है ये भाग का या डिवाइड का अगर बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 1/2। थोड़ा सा हम डिटेल से वर्गमूल को पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें 1 की कितनी ही पावर हो, 1 की पावर 2 है और मैं वर्गमूल लगा देता हूं तो वर्ग से हमेशा वर्गमूल कैंसिल हो जाता है, क्योंकि इस मैंने अभी बात की है 1 का स्क्वायर और इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 की पावर 1 कितनी 1 ही होती है। अगर हम बात करें 4 किसका वर्गमूल होता है? 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं और इस ब्रैकेट की वैल्यू होती है 1/2 और 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 1 तो कितना होता है? 2। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। इसी तरह हम बात करें 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर होता है और इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या होती है? 1/2। 3 की पावर 1 क्या होती है? 3। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ वर्ग, रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर इज कॉल्ड एज स्क्वायर रूट। जो वर्ग का बिल्कुल अपोजिट होता है वो क्या होता है? वर्गमूल कहलाता है। अगर हम बात करें डिटेल से हम पढ़ें वर्गमूल को, स्क्वायर रूट को, स्क्वायर रूट्स, या हिंदी में बात करें वर्गमूल। पहले बच्चों 1 का वर्गमूल होता है 1, 4 का वर्गमूल निकालें तो होता है 2 स्क्वायर रूट। अगर हम 9 का वर्गमूल निकालें वो होता है 3, 16 का वर्गमूल निकालें प्यारे बच्चों वो होता है 4। इसी तरह प्यारे बच्चों 25 का वर्गमूल निकाला जाए तो होता है 5, 36 का वर्गमूल निकाला जाए तो वो होता है 6, 49 का वर्गमूल होता है 7, क्योंकि 7 का वर्ग होता है 49। इसी तरह प्यारे बच्चों अगर हम बात करें 64 का वर्गमूल होता है 8, 81 का वर्गमूल होता है 9, 100 का वर्गमूल होता है 10, 121 का वर्गमूल होता है 11, 144 का वर्गमूल होता है प्यारे बच्चों 12, 169 का वर्गमूल होता है 13। इसी तरह हम बात करें 196 का वर्गमूल होता है 14, 225 का वर्गमूल होता है 15, 256 का वर्गमूल होता है 16, 289 का वर्गमूल होता है 17, 324 का वर्गमूल होता है 18, 361 का वर्गमूल होता है 19। अगर हम बात करें 400 का वर्गमूल होता है 20। वर्ग का जस्ट अपोजिट 20 का वर्ग होता है 400 और 400 का वर्गमूल 20 का वर्ग क्या होता है? 400 होता है, 400 का वर्गमूल क्या होता है? 20। इनको आप लिख सकते हो रफ नोटबुक में। इससे रिलेटेड जो भी सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम याद करना चाहें तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 16 का जस्ट क्विक रिवीजन लेते हैं। 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 36 का वर्गमूल 6 होता है, 49 का वर्गमूल 7 होता है, 64 का वर्गमूल 8 होता है,
81 का वर्गमूल 9 होता है और 100 का वर्गमूल 10 होता है। 121 का वर्गमूल 11 होता है। 144 का वर्गमूल 12 होता है। 169 का वर्गमूल 13 होता है। 196 का वर्गमूल 14 होता है। 225 का वर्गमूल 15 होता है। 256 का वर्गमूल 16 होता है। 289 का वर्गमूल 17 होता है और 324 का वर्गमूल 18 होता है। 361 का वर्गमूल 19 होता है और 400 का वर्गमूल 20 होता है। इसी तरह आपको कम से कम हर स्टूडेंट को जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, क्योंकि आजकल एग्जाम बहुत टफ हो चुके हैं, आपको कम से कम 100 तक वर्ग और वर्गमूल याद होने चाहिए और इसी तरह घन और घनमूल 20 या 25 तक एटलीस्ट याद होने चाहिए। इससे रिलेटेड जो भी सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं या प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं उनके बारे में प्यारे बच्चों बात करते हैं। हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं कुछ। एक सवाल की बात करें, इस तरह के सवाल प्यारे बच्चों एग्जाम में मोस्टली देखने को मिलते हैं। 256 डिवाइड बाय 16 प्लस में अगर हम बात करें 4 या 16 कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको वर्गमूल याद है तो इस सवाल को आपको 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप टाइम लगा रहे हो, पहले इसके टुकड़े बना रहे हो, तो एग्जाम में ये 5 सेकंड से ज़्यादा का सवाल नहीं है। नहीं तो आप जो स्टूडेंट कर रहे हैं, हमें वो स्कूल वाला ट्रेडिशनल मेथड नहीं अपनाना है। यहाँ हमें यहाँ जस्ट डायरेक्ट याद होना चाहिए। 256 किसका वर्गमूल है? 16 का। 16 किसका वर्गमूल है? 4 का। 16 किसका वर्गमूल है? 4 का। 16 डिवाइड बाय 8, यहाँ आंसर आएगा आपका 2। अगर आप जस्ट क्लास वाला ट्रेडिशनल मेथड अपना रहे हो तो उस तरह आपको टाइम काफी लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसी तरह का ये सवाल जो जिन मोस्टली स्टूडेंट को आता है वो डायरेक्ट इस तरीके से करते हैं, देखते ही वो आंसर उसको टिक कर देते हैं। अगर हम इसी तरह कोई और सवाल लें, 49 प्लस में 441 डिवाइड बाय 16। अब मोस्टली बच्चों को याद होता है कि 49 7 का होता है, 441 21 का होता है, 7 प्लस में 21 28 डिवाइड बाय 4, तो वो क्या लगाते हैं? 7। आंसर लगाते हैं डायरेक्ट। इसका 49 किसका वर्गमूल होता है? 7 और 41 किसका होता है? 11 का। 16 किसका होता है? 4 का। इन दोनों को स्टूडेंट जोड़ेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा अपने पास 7। आप तभी कर पाओगे अगर आपकी प्रैक्टिस काफी है, बार बार मैथ में प्रैक्टिस कर रहे हो तो इन सवालों को बिल्कुल आसान से कर पाओगे। कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, बिल्कुल 1 या 2 नंबर हर एग्जाम में आप पक्के कर लोगे। इससे रिलेटेड एक दो सवाल और देखते हैं। बिल्कुल आसान सवाल है हमारे पास। अगर हम सवाल देखें, 484 माइनस 16 डिवाइड बाई 36। अगर आपको पता है जिसके लास्ट में 4 है, अभी किसका वर्गमूल हो सकता है? 2 का हो सकता है, 8 का हो सकता है, 12 का हो सकता है, 18 का हो सकता है, 22 का हो सकता है, 28 का हो सकता है। वो आपको अंदाजा लगा लेना है। अगर हम अंदाजा लगाएं 20 का वर्ग क्या होता है? 400 होता है, तो ये तो 20 का होने का रहा। 18 इससे कम नहीं हो सकता, एक मीनस हम जा सकते हैं 22 या 28 पर जा सकते हैं। तो मोस्टली अगर आप, मैंने ट्रिक बताई थी कि जो जिसके लास्ट पे 2 होगा या 8 होगा, वर्ग करने के बाद वहां क्या आएगा? 4 आएगा। या जिनके वर्ग में वर्गमूल निकालना है 4 होगा, आंसर में क्या आएगा? वहां 2 या 8 आ सकता है। अगर जिन बच्चों को याद है, रिमेंबर है, तो बिल्कुल आसानी से, आपको वर्गमूल याद नहीं है तो भी आप कर सकते हो। 484 हमने किसका हो सकता है? किसका है? 22 का। 16 किसका है प्यारे बच्चों? 4 का। और 36 किसका है? 6 का। तो क्या करोगे? 18 डिवाइड बाई 6, जस्ट आपका आंसर निकाल दोगे 3। बिल्कुल आसानी से इस सवाल को आप कर सकते हो। इससे रिलेटेड और कोई एग्जांपल उठाते हैं हम। जस्ट बिल्कुल आसान है। 625 माइनस 25 डिवाइड बाई 100। अब प्यारे बच्चों देखेंगे 625 किसका हो सकता है? अब हमने अंदाजा लगा सकते हैं जिसके लास्ट में 5 आया, वर्ग करने के बाद 5 आया, तो वर्गमूल करने पर 5, या तो ये 5 का हो सकता है, 15 का हो सकता है, 25। अब 5 का तो 25 होता है, क्योंकि 20 का ही 400 होता है, तो 15 का तो होने से राव से ज्यादा। अगर हम बात करें 25 का, अब 30 का तो होता है 900, 3 3 9, 2 जीरो लगा सकते हैं, तो इट मींस ये किसका रहा? 25 का। ये डायरेक्ट याद कर सकते हो आप, ये 25 का वर्गमूल है। 25 किसका वर्गमूल है? 5 का है। और 100 किसका वर्गमूल है? 10 का है।
तो क्या करोगे प्यारे बच्चों, 20 डिवाइड बाई 10, जस्ट इसका आंसर लगा दोगे। तो इस तरह के सवाल बिल्कुल आसानी से आपके एग्जाम में आते हैं। एक सवाल और लेते हैं जो पीछे एचएससी ग्रुप डी में, ईटीटी में भी इस तरह के सवाल काफी आते हैं। अगर हम बात करें, जो पैटर्न भी इसका चेंज हो रहा है, वर्गमूल 8, वर्गमूल 32, वर्गमूल 50, वर्गमूल 72, इसमें कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर और पूछता है वो एपी है या नहीं है, या कॉमन डिफरेंस इसमें सेम है या नहीं है। अगर हम बात करें तो ये हो गया A1, A2, A3, A4। अब वर्गमूल बच्चों को आते नहीं है तो कैसे करोगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 2। तो 2 किसका, 4 किसका होता है वर्गमूल 2 का, तो 2√2 लिख सकते हो। 16 को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 16 वर्गमूल 2, तो इसको क्या लिख सकते हो, 4√2 लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। 15 को क्या लिख सकते हैं, 25√2, और 72 को क्या लिख सकते हैं, 6√2। अब चेक करते हैं, इसको लिख सकते हैं 36√। अब 25 क्या होता है, 5 का होता है, 36 6 का होता है। अगर हम चेक करें, अब आप एपी निकालने का थोड़ा सा फार्मूला आपको बता देते हैं। डी, कई बच्चे ये कह सकते हैं सर सारे चैप्टर को इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि ये स्क्वायर रूट में भी सवाल होते हैं और ये एपी में भी सवाल बन जाता है, तब इसमें ये सवाल उठाया गया है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कीजिए प्यारे बच्चों, √4, 4√2 और 2√2 माइनस करेंगे प्यारे बच्चों, तो √2 दोनों में क्या आ जाती है, कॉमन आ जाती है। 4 में से 2 गया 2, तो आंसर इसका आ जाता है 2√2। एक डी और निकाल के देख लेते हैं, A3 - A2। A3 क्या है, 5√2 - 4√2। प्यारे बच्चों दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन आ रहा है। 5 में से 4 गया 1, तो इसका तो √2 कॉमन आ रहा है, तो दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो यह है, इसको हम एपी नहीं कह सकते। इस तरह के मोस्टली सवाल एग्जाम में आ जाते हैं। ये हमारे महत्वपूर्ण सवाल थे, जो बेसिक था हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। मोस्टली सभी बच्चों को 50 तक स्क्वायर और स्क्वायर रूट कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो याद होना चाहिए। आगे की वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।